हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव डिज़ाइन। आज हम बनाने वाले हैं अम्ब्रेला कट प्लाज़ो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज़ो के लिए सबसे पहले हमें लेंथ चाहिए। 38 लेंथ में अपने प्लाज़ो की लूँगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है हाउ टू मेजर लेंथ। अपनी लेग की लेंथ को हम कैसे मेजर करें। तो सबसे पहले आपने मेजरमेंट के लिए जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया टेप को ऊपर से नीचे तक लेके आना है। टेप के स्टार्टिंग पॉइंट को आपने जहाँ पे आप प्लाज़ो पहनते हैं वहाँ पे रखना है और नीचे तक उसको लेके आना है। नीचे तक आपके एंकल्स तक जहाँ पे टेप आएगी आपने वो नंबर नोट कर लेना है और उतने ही प्लाज़ो को तैयार करना है। अब हम बात करेंगे हिप मेजरमेंट्स की। हिप मेजरमेंट्स के लिए आपने टेप को अपने हिप्स के अराउंड घुमा लेना है। टेप का स्टार्टिंग पॉइंट उसके दूसरे हिस्से के साथ जहाँ पे भी क्रॉस करेगा उस नंबर को आपने नोट कर लेना है। उतनी ही आपकी हिप होगी जो आप प्लाज़ो के लिए लोगे। मैं अपने प्लाज़ो की 38 हिप रखूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लाज़ो बनाने के लिए मैंने सिल्क का कपड़ा लिया हुआ है। आपको प्लाज़ो बनाने के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए अगर आपकी भी लेंथ मेरी तरह है। ये 3 मीटर नहीं है, उससे कम है। मैं आपको बाद में बताऊँगी 3 मीटर मैंने आपको क्यों बोला लेने के लिए। तो इस तरीके से आपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ये देखिए ये जॉइंट वाली साइड है फोल्ड की हुई कपड़े की। तो इस हिस्से को मैंने पकड़ के इसे कपड़े के दूसरे कॉर्नर तक लेके जाना है और कपड़े को तिरछा बिछा लेना है। समोसे की शेप में इस तरीके से आपने इसे बिछा लेना है। यहाँ तक आप अच्छे से देख लें, इस तरीके से हमने कपड़े को बिछाया है। अब कपड़े पे निशान लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं 9.5 पे निशान लगा रही हूँ। 9.5 पे कैसे लगाया मैंने, जितनी आपकी हिप होगी आपने उसको 4 से डिवाइड करना है। तो मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास 9.5 इंच आ रहा है। तो मैं उस पर निशान लगा रही हूँ। ऊपर से ये इस साइड से आप देखेंगे किनारे वाली साइड पे ये 11 पे आ रहा है निशान। तो यहाँ पे मैं 11 पे निशान लगाऊंगी ताकि एक प्रॉपर शेप मिल सके। तो यहाँ पे भी मैं 11 पे निशान लगाऊंगी। अब वो पहले वाले निशान को आप भूल जाएं और इस निशान को आप ध्यान में रखेंगे कटिंग के समय। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा दिया है। यहाँ से हमारी कमर की कटिंग होगी। अब हम यहाँ पे आसन रखेंगे। आसन आपने किस तरीके से रखना है, जितनी भी आपने अपनी हिप ली है, जैसे मैंने 9.5 ली थी उसमें आपने 3 इंच ऐड कर देना है। तो मेरे पास 12.5 आएगा। तो उसमें से मैंने 1 इंच इलास्टिक जो मैं अलग से लगाऊंगी वो मैं लेस कर रही हूँ। जितनी भी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई होगी आपने वो इसमें से लेस कर देना है। यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी अंदर की ओर और उसे ऊपर की ओर इस तरीके से मैच करूँगी। ऊपर की ओर आपने 1.5 इंच पे निशान नहीं लगाना, सीधे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से ये शेप दे देनी है, गुलाई देनी है। यहाँ पे इस निशान के ऊपर 1/2 इंच पे इस तरीके से एक और निशान लगाएंगे। यहाँ से हम कटिंग करेंगे। ये हमारी सिलाई के लिए मार्जिन होगा। अब हम अपने प्लाज़ो की लेंथ रखेंगे। जितनी भी आपकी प्लाज़ो की लेंथ है उसमें से आपने इलास्टिक की चौड़ाई को कम कर देना है। जैसे मैंने अपने प्लाज़ो की लेंथ 38 रखनी है तो उसमें से 1 इंच लेस कर दूँगी क्योंकि इलास्टिक जो है 1 इंच चौड़ी है। इस निशान से हमने लेंथ रखनी है अपनी। अब 37 में 1/2 इंच ऐड करूँगी मार्जिन के लिए, नीचे से फोल्ड करने के लिए। अगर आप फोल्ड कर रहे हैं, अगर पीको करवा रहे हैं तो पीको करवाने के लिए आपने 1/2 इंच ऐड करना है। तो मैं 37.5 पे निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से आपने इस नीचे वाले निशान को ध्यान में रखते हुए ये निशान लगाना है। तो एक राउंड शेप बना लेनी है आपने। गुलाई देने के बाद इस निशान से हमने कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। देखिए अब आप ये देखिए यहाँ पे कपड़ा जो है कम है। अगर 3 मीटर कपड़ा पूरा होता तब तो आप आसानी से ये पूरा प्लाज़ो बना लेते, लेकिन अब कपड़ा कम था तो मुझे यहाँ पे एक जॉइंट लगाना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, जॉइंट लगाना कैसे है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। इस तरीके से बचे हुए कपड़े को आपने
डबल फोल्ड है ये भी कपड़ा। आधा इंच आपने नीचे वाले कपड़े के ऊपर रखना है सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ते हुए, और आपस में अच्छे से इस तरीके से पिन्स की सहायता से अटैच कर लें ताकि कटिंग में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इस तरीके से ये देखिए आधा आधा इंच मैं नीचे वाले कपड़े के ऊपर इसे रख रही हूँ, ऊपर करते हुए किनारे के ऊपर किनारी रख रही हैं मतलब। तो अब आप दूसरी तरफ पलटने के बाद आसानी से यहाँ पे निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं, कोई भी कम ज़्यादा होने की परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर दी है। प्लाज़ो की कटिंग हो गई है, देखिए कितनी आसानी से हमने प्लाज़ो कटिंग कर ली है। बस आपको अपने मेजरमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अब प्लाज़ो के लिए हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बेल्ट की चौड़ाई कितनी चाहिए आपको, जितनी आपकी इलास्टिक है आपने उसको डबल करना है। जैसे मेरी इलास्टिक की चौड़ाई अगर 1 इंच है तो उसे डबल करने के बाद 2 इंच आएगा मेरे पास, उसमें 1 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए, मतलब 3 इंच चौड़ाई चाहिए मुझे। यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ, आप चाहे ये निशान ना लगाएं और ऊपर वाले चौड़ाई के निशान लगाएं। बाकी कपड़ा आप सीधा लंबा रख लें ताकि जब आप बेल्ट को अटैच करो और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बाद में कट कर दो तो वो इजीली लग जाएगा। तो इस तरीके से आप ऊपर के निशान लगाओ, साइड वाला निशान चाहे रहने दो। अब इस तरीके से मैंने निशान के ऊपर कटिंग कर दी है, बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इस जॉइंट को अटैच करेंगे, जब तक ये अटैच नहीं होगा ये बिखरता रहेगा। तो सबसे पहले हम ऊपरी वाला हिस्सा, ये एक हिस्सा लेंगे, इसे ऊपर वाली साइड के साथ अटैच करेंगे और नीचे वाले हिस्से को हम नीचे वाली साइड के साथ अटैच करेंगे। इस तरीके से मैं पिन लगा रही हूँ ताकि कपड़े आसानी से पकड़ के मैं सिलाई लगा सकूँ। आप भी इसी तरीके से इस पर सिलाई लगा लें, आसानी होगी लगाने में। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखिए दूसरी साइड पे भी सेम हमने इसी तरीके से जॉइंट लगाना है। जॉइंट लगाने के बाद ऊपर आसन को हम आपस में जोड़ लेते हैं। दोनों साइड के आसन को इस तरीके से पकड़ना है और 1/2 इंच पे हमने सिलाई लगानी है, आधे इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से इस साइड पे निशान सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा ली है। आसन की सिलाई हो गई, इसे अब हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम बेल्ट अटैच करेंगे, उससे पहले हम नीचे की ओर से कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं। अगर आप नीचे से बाद में लास्ट में फ़ोल्ड करना चाहें तो लास्ट में कर लें, अगर आप पीको करवा रहे हो वो तो लास्ट में ही होगी। तो मैं 1/2 इंच इस तरीके से इसे अभी फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करके आपने सिलाई लगानी है, आप चाहे तो लास्ट में कर सकते हैं। इसके बाद मैं ये बेल्ट जो कट की थी उसके एक हिस्से पे आधे इंच की दूरी पे सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम बेल्ट को अटैच करते हैं। अटैच करने के लिए ये सेंटर पे हम बेल्ट के एक हिस्से को रखेंगे, आधा इंच आगे की ओर रखेंगे, आधा इंच हमने कपड़ा छोड़ के इस तरीके से फिर रखना है सिलाई के ऊपर और पूरा इसे गुलाई में इस तरीके से सिलाई के साथ अटैच कर देना है। लास्ट में आपने दोनों हिस्सों को अटैच कर देना है। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे कट करके यहाँ पे सिलाई लगाएं। इसके बाद ये इलास्टिक है, 30 इंच की मैं इलास्टिक ले रही हूँ। जितनी भी आपकी हिप साइज़ है आपने उसमें से 6 इंच लेस कर देना है और जितना आएगा उतनी इलास्टिक लेनी है। मैं ज़्यादा कम ले रही हूँ क्योंकि मुझे टाइट इलास्टिक पसंद है, तो मैं 8 इंच कम ले रही हूँ। आप 6 इंच ही लेना और इसे आपस में इस तरीके से अटैच कर लो। अब इसे मैं इस तरीके से बेल्ट के बीच डाल रही हूँ। ऊपर से हमने बेल्ट का एक हिस्से लेना है, 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड करके हमने ये सिलाई को अंदर की ओर कवर करके इसे इस तरीके से ऊपर रखना है और सिलाई लगानी है। इस तरीके से आपने सारे एक्स्ट्रा कपड़े जो है वो बेल्ट के अंदर की ओर कवर करने हैं और बड़ी ही सफाई के साथ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, नहीं तो इलास्टिक खींच नहीं पाएगी। तो इस तरीके से हमने सारी अराउंड एक सिलाई लगा दी है और इलास्टिक को फिट कर दिया है। लास्ट में
ये मैंने पहले ही नीचे की ओर सिलाई लगा ली थी। अब हम इसे जोड़ देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है प्लाज़ो को बंद करते हुए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आधे इंच पे ये सिलाई लगा दी है। प्लाज़ो को हमने बंद कर दिया है, प्लाज़ो रेडी है। तो इस तरीके से हमारा प्लाज़ो बन गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और क्या ख़राबी थी वो भी बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।